कृष्णा, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आने वाली है सट तिला एकादशी। माघ का पावन पवित्र महीना चल रहा है। 2026 का प्रारंभ हो गया है। 2026 का प्रारंभ माघ मास से हुआ है। बहुत ही उत्तम महीना है माघ महीना। देखो, कार्तिक में आप लोगों ने स्नान दान की महिमा सुनी होगी। कार्तिक में हमें स्नान, कार्तिक के महीने से 1000 गुना स्नान का फल हमें माघ मास में मिलता है। माघ मास में तिल का बड़ा विशेष महत्व होता है, क्योंकि माघ मास में काले तिल से स्नान करना बहुत सर्वोत्तम बोला जाता है। अब माघ मास की पहली एकादशी है सट तिला एकादशी। सोचिए तिल का कितना महत्व है, जिसमें 6 प्रकार से आपको तिलों का उपयोग करना है, उसको सट तिला एकादशी बोलते हैं। वैसे तो हर एकादशी की पूजा विधि एक जैसी होती है, उसमें केवल भगवान का भोग अलग होता है, लेकिन सट तिला एकादशी थोड़ी सी अलग होती है। इसकी पूजा विधि भी थोड़ी सी अलग होगी। अब क्या पूजा विधि है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं खाटू श्याम की बात करूं, मैं वृंदावन की बात करूं, मैं बांके बिहारी जी के मंदिर की बात करूं, मैं उज्जैन की बात करूं, मैं अगर गौड़ी संप्रदाय, निम्नक संप्रदाय, इस्कॉन टेम्पल, हर जगह सट तिला एकादशी 14 तारीख की ही बनाई जा रही है और 14 तारीख की ही मकर संक्रांति पड़ रही है। मकर संक्रांति पर एकादशी का संयोग बहुत ज्यादा अद्भुत है। तो मकर संक्रांति के ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो चल रही है, काफी सारी मैंने बनाई है और भी मैं आगे इन बनाऊंगी। आज की वीडियो है कि एकादशी पर हमें भगवान को कैसे प्रिय भोग लगाना है। आप सट तिला में 6 प्रकार से तिल का आपको उपयोग करना है, तो 6 प्रकार से कैसे तिल का उपयोग करेंगे इसके बारे में भी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। 14 तारीख को है सट तिला एकादशी। सट तिला एकादशी में जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, 6 प्रकार से आपको तिल का उपयोग करना होता है। अब 6 प्रकार से तिल का उपयोग कैसे करना होता है। नंबर पहला होता है, एकादशी पर सुबह सुबह पानी में काले तिल डाल के आपको स्नान करना होता है। पहली बात होती है। पहली बात तो मकर संक्रांति है उस दिन, तो उस दिन भी काले तिल डाल के स्नान होगा। ऊपर से उस दिन एकादशी भी है, तो अपने बाथरूम में एक डब्बी मैंने क्या कर रखा है, पूरे माघ के महीने मैंने ये कार्य किया है। मैंने एक छोटी सी डब्बी ना अपने बाथरूम में रखी हुई है, जिसमें काले तिल है। एक चुटकी मैं काले तिल डालती हूँ और डाल के और स्नान कर लेती हूँ। काले तिल डाल के स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा है और ये आपका एक प्रकार से उपयोग हो गया सट तिला एकादशी में। वैसे मैं हर एकादशी पे कहती हूँ कि हर एकादशी पर पानी में गंगा जल हो गया, यमुना जल हो गया, डाल के स्नान करो, लेकिन सट तिला एकादशी पे पानी में काले तिल डाल के स्नान कीजिए। ये एक उपयोग है। उसके बाद दूसरा उपयोग क्या आता है। दूसरा उपयोग है तिल का उपटन लगाना। मैंने एक मिक्सी का जार लीजिए, उसमें काले तिल डाल लीजिए, थोड़े से सफ़ेद तिल डाल दीजिए, थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी आप डाल लीजिए, थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए और उसको आप पीस कर एक पेस्ट बना दीजिए। पेस्ट भी मत बनाइए, तो हल्का सा दरदरा रख लीजिए। जैसे आप अपनी बॉडी पे साबुन अप्लाई करते हो ना, वैसे ही उस दिन आपको तिल अप्लाई करना है। लाइक दिस, जैसे साबुन अप्लाई करते हो वैसे ही तिल अप्लाई। आप चाहो तो उसमें घी भी लगा सकते हो, या फिर नहाने से पहले आप उसको पूरी बॉडी पे अप्लाई कर दीजिए और नहाते समय आप उसको स्क्रब कर सकते हो। ये तिल का दूसरा उपयोग है, जो कि आपको सट तिला एकादशी पे करना ही करना है। मतलब तिल से स्नान और तिल का उपटन लगाना, ये 2 तरीके का उपयोग हो गया। अब तीसरा उपयोग जो आपको सट तिला एकादशी पे करना है, पूजा इत्यादि तो सब करोगे, लेकिन सट तिला एकादशी पे तीसरा उपयोग जो आपको करना ही करना होता है, वो होता है तिल का हवन करना। आम की 2 लकड़ी लीजिएगा, या फिर गाय के गोबर का कंडा, उपला भी कहीं कहीं पे बोलते हैं। गाय के गोबर का ना मिले तो भैंस का भी ले सकते हैं। थोड़ी सी हवन सामग्री लीजिएगा। हवन सामग्री में काले तिल और सफेद तिल मिक्स कर लीजिएगा। सिंपली आम की लकड़ी जलाइएगा या फिर गाय का कंडा जला दीजिएगा। 11 आहुति, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11 आहुति आपको उस वाली हवन सामग्री की डालनी है जिसमें तिल मिला हुआ है, और घी में भी आप तिल लगा लीजिएगा, तिल मिला लीजिएगा और वो घी भी डाल दीजिए, तो आपका ये तिल से हवन हो जाएगा। ये एक शॉर्ट, तो ये हो गया आपका तिल का हवन, जो कि सट तिला एकादशी में तिल का तीसरा प्रकार का उपयोग होता है। अब आप जो भी पानी पियोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं पूरे माघ के महीने तांबे का पानी पीती हूँ, तांबे के जग में, तो मैं इस तांबे के जग को खोल लूंगी और इसमें अपना तिल डाल लूंगी। अब मैं पूरे दिन में जो भी पानी पीऊंगी वो मेरे को तिल मिश्रित जल से पानी पीना होगा। ये होगा आपका तिल का 4 प्रकार से उपयोग। तिल का आपको 6 प्रकार से उपयोग करना है, तो ये चौथा प्रकार का आपका तिल का उपयोग होगा, क्योंकि तिल मिश्रित जल से आपको जल पीना है। और बांट सकते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बांट सकते तो देखो, पहली बात तो लोग बड़े सारे कंफ्यूज होंगे कि इस दिन तिल खा सकते हैं, क्यों नहीं खा सकते। तो तिल फलाहार में आता है, ऐसा नहीं है कि तिल अन्य
आने हैं। तिल का सेवन आप सटतिला एकादशी पे कर सकते हो, लेकिन किसी किसी का निर्जला व्रत होता है। जिन लोगों का निर्जला व्रत होता है वो लोग तिल का सेवन नहीं करेंगे, और जिन लोगों का निर्जला व्रत नहीं है वो सब तिल का सेवन कर सकते हैं। अब आता है पांचवें तरीके का उपयोग, वो होता है तिल का दान करना। ठीक है ना, वैसे भी मकर संक्रांति है, आप इस दिन तिल कुटिया का दान कर सकते हो, तिल के लड्डू का दान कर सकते हो। तिल का ना हल्का सा रोस्ट करके भून के उसमें गुड़ मिला के तिल के लड्डू बना सकते हो, वो दान कर सकते हो। तिल के लड्डू बहुत ही यम्मी लगते हैं और सच्ची में बहुत रिच ऑफ कैल्शियम वाले होते हैं। तो तिल का जितना ज्यादा आप दान कर सकते हो तिल का दान कीजिए, चाहे आप काले तिल का दान कीजिए चाहे सफेद। देखो इस दिन ना मैं आपसे बोलूंगी, कुछ कुछ चीजें मैं एडिशनल भी बताऊंगी। अभी तो केवल मैंने आपको 6 प्रकार से तिल का उपयोग बता रही हूँ जो कि सटतिला एकादशी में कंपलसरी होता है। उसके अलावा भी मैं आगे भी बताऊंगी कि आपको क्या करना है। तो आपको तिल का दान करना है एनी हाउ, चाहे वो किसी भी फॉर्म में करो, मिठाई के फॉर्म में करो, कुछ भी बनाओ उसमें करो। और उसके बाद आपको छठा अंतिम प्रकार है वो है तिल का सेवन। अब तिल का सेवन आपको कैसे करना है, तिल आपको खाना है चाहे वो किसी भी फॉर्म में पाओ। फॉर एग्जाम्पल आप आलू बना रहे हो, आलू का हलवा बना रहे हो, तो आपने आलू के हलवे में थोड़ा सा तिल डाल दिया। आप दूध पी रहे हो तो दूध में थोड़ा सा तिल डाल दिया। आपने एक एप्पल काटा तो एप्पल के ऊपर थोड़ा सा तिल डाल दिया। तो किसी भी फॉर्म में आपको तिल को खाना है। ये जो 6 प्रकार है, इन 6 प्रकार से आपको सटतिला एकादशी पर तिल का उपयोग करना है। तिल का स्नान हो गया, तिल का उपटन हो गया, तिल का हवन हो गया, तिल के जल का पानी पीना, तिल का दान करना और तिल का भोजन करना। ये 6 प्रकार से सटतिला एकादशी पे हम लोग तिल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा भी हम लोग कुछ चीजों का विशेष तौर पे ध्यान देना होता है, जैसे कि इस दिन आप जो भी जोत जलाओ, अखंड जोत जलाओ, सुबह की जोत जलाओ, वो आपको मतलब तिल का जो तेल होता है उससे जलाओ, बहुत ही अच्छा रहेगा। जो भी आपको जोत जलानी है, कहीं कहीं पे एकादशी पे अखंड जोत जलाई जाती है, कहीं कहीं पे नॉर्मली जो पूजा के लिए जोत जलाई जाती है वो तिल के तेल की ही जलाओ। घर के मुख्य द्वार पे 2 तिल के तेल की जोत जला के रखिए। ठीक है ना, शाम के समय तुलसी माता पे तिल के तेल की जोत जला के रखिए, घर के मंदिर पे तिल के तेल की जोत जला के रखिए, बहुत ही सर्वोत्तम रहने वाला है। तीसरा, उसके बाद इसी के साथ साथ कुछ और उपाय, इस दिन अपने पितरों के निमित्त तिल वाले जल का तर्पण अवश्य कीजिए, क्योंकि इस दिन मकर संक्रांति भी है और मकर संक्रांति पे तिल का उपयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप 1 लोटा जल लीजिए, उसमें काले तिल डाल के दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों को याद करते हुए, ये जो पितृ पर्वत होता है यहाँ से आप अपने पितरों के निमित्त जल समर्पित जरूर कीजिए। इस दिन लड्डू गोपाल को काले तिल डाल के स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि इस दिन मकर संक्रांति भी है। मकर संक्रांति पे लड्डू गोपाल को काले तिल डाल के स्नान कराया जाता है। और अगर मकर संक्रांति ना हो तो सटतिला एकादशी पे भी लड्डू गोपाल को काले तिल, दूध लीजिए, दूध के ऊपर काले तिल डाल दीजिए और लड्डू गोपाल को स्नान करा दीजिए। ठीक है, दूध को अगर आप चाहो, आपके मन में आ रहा है तो हल्का सा गुनगुना आप कर सकते हो, वो पूरी तरीके से आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से 6 प्रकार से आपको तिल का उपयोग करना है। याद रखिए, लड्डू गोपाल का इस दिन जो पसंदीदा भोग होगा वो तिल का भोग होगा। आप लड्डू गोपाल को अवश्य लगाइएगा, भगवान जी का पसंदीदा भोग तिल का भोग, और उसका सेवन भी आप खुद भी कीजिएगा। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9/20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9/20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आप राधे राधे हरे कृष्ण, तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष,
एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा हरि बोल।